बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फ़ातिमा और आप देख रहे हैं फ़ाती फूड वियन। तो आज मैं आपके साथ इंतहाई बजट फ्रेंडली कैरामल सॉस की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। लास्ट टाइम मैंने आपके साथ कैरामल क्रंच बनाने की रेसिपी शेयर की थी जो आपने बहुत लाइक की, तो मैंने सोचा क्यों ना कैरामल सॉस बनाने की भी रेसिपी आपके साथ शेयर करूं, ताकि अगर आप कोई भी कैरामल वाला डेजर्ट बना रहे हैं तो सारे आपके पास इंग्रेडिएंट्स मौजूद हों। तो शुगर यानी चीनी हमने ले ली है हाफ कप और इसको हमने एक पैन में स्प्रेड करके डाल लेना है और लो फ्लेम हमने पैन के नीचे ऑन कर लिया है और 1 मिनट तक हमने इसको चीनी को छोड़ दिया था। जब इसने मॉइस्चर निकालना स्टार्ट किया है तो हमने इसको स्टिर करना स्टार्ट किया है। अब हम इसे 1 मिनट तक लो फ्लेम पर ही स्टिर करते हुए कुक करेंगे। तो ये देखिए चीनी अब क्रिस्टल्स की सूरत इख्तियार कर चुकी है। तो हमने फ्लेम को लो ही रखना है और चीनी के जो क्रिस्टल्स बन गए हैं इनको हमने मेल्ट होने देना है, डिज़ोल्व होने देना है। इस सारे प्रोसेस में आपको 8 से 10 मिनट लग सकते हैं, तो आपने लो फ्लेम पर ही इसको कुक करना है और फ्लेम को हम हाई या मीडियम भी नहीं रखेंगे। अगर हमने फ्लेम को हाई या मीडियम की तरफ लेकर गए तो कैरमल जो है वो लगना स्टार्ट हो जाता है, जल जाता है और इसका टेस्ट और फ्लेवर बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए जब भी आपने कैरमल बनाना है तो आपने फ्लेम को लो रखते हुए इंतहाई तहम्मुल के साथ इसका कैरमल बनाना होता है। तो ये देखिए हमारा बहुत ही सिल्की सा शुगर कैरमल हमारा बनकर रेडी हो चुका है। तो अब हमने इसमें इस पॉइंट पर ऐड करना है 1 टेबल स्पून बटर यानी कि मक्खन। 1 चम्मच मक्खन हमने इसमें ऐड कर लिया है और फ्लेम यहाँ पर भी लो ही है। बटर ऐड करने से इसमें काफ़ी ज़्यादा सी फोमी सी जाग सी बन जाती है। तो 1 मिनट तक हमने इसको कुक करना है। यहाँ पर मैंने सॉल्टेड बटर लिया है, आप सॉल्टेड या अनसॉल्टेड कोई भी बटर इसमें यूज़ कर सकते हैं। कैरमल सॉस जो होता है वो थोड़ा सा सॉल्टी फ्लेवर में होता है, तो इसलिए हमने सॉल्टेड बटर ही इसमें ऐड कर लिया है। तो यहाँ पर हमने इसमें ऐड करना है 1 कप दूध। गरम दूध आपने इसमें ऐड करना है। गरम दूध ऐड करने से कैरमल सॉस के जो लम्प्स बनते हैं वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं और जल्दी से डिज़ोल्व हो जाते हैं। लेकिन अगर आप दूध को ठंडा ऐड करते हैं तो लम्प्स जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड बन जाते हैं और फिर बहुत ज़्यादा टाइम टेक होता है इनको दोबारा से डिज़ोल्व होने में। तो इसलिए दूध आपने गर्म ही ऐड करना है। चूँकि हम इसको बहुत ही बजट फ्रेंडली रेडी कर रहे हैं तो इसलिए हमने इसमें क्रीम का यूज़ नहीं किया, लेकिन आपको रिजल्ट्स इंशाल्लाह ताला वही मिलेंगे जो आपको क्रीम ऐड करने से मिलते हैं। अब हमने इसमें 1 पिंच के बराबर सॉल्ट भी ऐड कर लिया है। इसको हम बॉयल आने देंगे और यहाँ पर हम तैयार कर रहे हैं कॉर्नफ्लोर और दूध की एक लई। तो 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर को हमने थोड़े से दूध में इस तरह से डिज़ोल्व कर लिया है। डिज़ोल्व कर लेने के बाद हम इसको अपने कैरमल सॉस वाले मिक्सचर में ऐड करेंगे। तो चलिए इसको ऐड कर लेते हैं। अब हमने इसको कुक करना है तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए। इसको हमने कुक करना है मीडियम फ्लेम पर ताकि जो कॉर्नफ्लोर है उसका सारा कच्चापन ख़त्म हो जाए। और ये देखिए आप कि हमारा कैरमल सॉस कितना माशाल्लाह से थिक बनकर रेडी हो चुका है। तो बस हम इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको निकाल लेंगे एक प्याली में। आप इसकी थिकनेस चेक कर सकते हैं और इसका जो फ्लेवर और इसकी जो खुशबू है इस वक्त बहुत ही मज़ेदार सी आ रही है। जब ये ठंडा होता है तो मैं आपको दिखाती हूँ। 15 मिनट्स गुजर चुके हैं। तो ये देखिए ये ठंडा हो चुका है और ठंडा होकर काफ़ी ज़्यादा ये थिक हो जाता है और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इंतहाई ही बजट फ्रेंडली हमारा कैरमल सॉस बनकर रेडी हो चुका है। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।